हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज से हम अपना HTML का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि मैं बेसिक टू एडवांस हर एक एक चीज इस टॉपिक वाइज स्टेप बाय स्टेप चीजों को इस प्लेलिस्ट में मैं कवर करूंगा। हम सारा चीज जानेंगे, हर एक एक चीज कि लाइक एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड का मतलब क्या है, बिहाइंड द सीन्स क्या चीजें हो रही हैं, सारा चीज हम पूरा खोल खाल के A to Z चीजें जानेंगे। इस कोर्स को देखने के बाद आपको किसी भी कोर्स को देखने की जरूरत नहीं है। HTML से रिलेटेड आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि किसी भी वेबसाइट का लाइक HTML का कोड आप लिख सकते हो। तो HTML का कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वेबसाइट के जो दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। अब फ्रंट एंड में वो चीजें होती हैं कि जो कि आपको फ्रंट पे चीजें दिखाई देती हैं, राइट, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लो कि आप blinkit.com पे गए, राइट। तो ब्लिंकिट का जो वेबसाइट है ना, जो वहाँ पे फ्रंट पे जो दिखा रही है, इमेजेस दिखा रही है, ये आपको बटन्स वहां पे होगा, राइट। एड कार्ड का बटन्स होगा, और भी कई सारी चीजें वहां पे चीजें, जो भी चीजें दिख रही हैं, जो भी डिजाइनिंग्स दिख रहे हैं, वो सारा चीज फ्रंट एंड में आता है। और बैक एंड में जो बिहाइंड द जो लॉजिक्स यूज हो रही होती हैं, वो सारा चीज बैक एंड में आता है। जैसे कि मान लो कि अगर आप ब्लिंकिट में अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, राइट, तो मान लो कि आप वहां पे ईमेल अपना डाल रहे हो, नेम डाल रहे हो, मोबाइल नंबर डाल रहे हो, तो सारा चीज डेटा एक डेटाबेस में सेव होता है। और फिर बैकएंड में सारी चीजें उसका कोड लिखा होता है कि किस तरीके से वहां पे जाके सेव होगा। तो फ्रंट एंड में बेसिकली तीन कोर टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। पहला है HTML, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट। अब CSS स्टाइलिंग के लिए यूज होता है, डिजाइनिंग के लिए, लाइक कैसा बैकग्राउंड कलर रहेगा, कैसा कलर रहेगा, राइट, ये सारी चीजें स्टाइलिंग के लिए CSS यूज होता है। जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी के लिए यूज होता है। और जो HTML होता है, वो वेब पेज का स्ट्रक्चर करने के लिए यूज होता है। HTML का फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, राइट, एक टेक्नोलॉजी है फ्रंट एंड का, जिसके हेल्प से हम वेब पेज को स्ट्रक्चर करते हैं। जिस तरीके से एक बिल्डिंग को हम स्ट्रक्चर करते हैं ब्रिक सीमेंट के थ्रू, सेम एग्जैक्टली उसी तरीके से हम लाइक वेब पेज को भी स्ट्रक्चर करते हैं कि टेक्स्ट कहाँ पे होगा, टेक्स्ट के बाद इमेजेस होगी, या फिर कहाँ पे हेडर होगा, कहाँ पे फुटर का कंटेंट होगा, राइट, कहाँ पे हमें टेबल शो करने हैं, कहाँ पे हमें बटन शो करने हैं। तो इस सारी चीजों को हम स्ट्रक्चर करते हैं बेसिकली एक HTML से। HTML कोड लिखने के लिए आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो ज्यादा पॉपुलर है वो है VS कोड। तो आप VS कोड इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम पे, और वहां पे हम चलते हैं फिर। तो मैंने यहाँ पे VS कोड ओपन कर लिया हुआ है। अब जो HTML का जो हम कोड लिखते हैं ना, उसका जो फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, index.html होता है। जिस तरीके से अगर आप नोटपैड पे कोई भी चीजें लिखते हो टेक्स्ट, तो उसका होता है एक्सटेंशन .txt, या फिर आपके जो पीडीएफ जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसके .pdf होते हैं। सेम उसी तरीके से अगर आप HTML का कोड लिखने जा रहे हो, तो उसका होता है .html। तो यहाँ पे हम index.html नाम से फाइल बना लेंगे। तो फाइल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू फाइल पे, और यहाँ पे मैं index.html क्रिएट कर लेता हूँ। अब क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट और एक्सक्लामेटरी मार्क्स टाइप करूंगा, फिर मैं एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे बॉयलर प्लेट आ जाएगा। बॉयलर प्लेट क्या होता है? तो बॉयलर प्लेट वो होता है जो कि एक HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जो एक्सक्लेमेटरी मार्क डॉक टाइप HTML है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि HTML का लेटेस्ट वर्जन जो 5 है वो हम यूज कर रहे हैं। बेसिकली एक ब्राउजर को बताता है कि हम लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं HTML। अभी मैं 2 सेकंड के लिए इसको मैं हटा देता हूँ, जो lang इज इक्वल टू en लिखा हुआ है, फिर मैं आपको बताता हूँ चीजों को। तो यहाँ पे देखो HTML है, राइट, और यहाँ पे लास्ट में देखो /HTML है, दोनों में अंतर है। तो इसको बोलते हैं हम ओपनिंग टैग, राइट, यानी कि ओपनिंग टैग बेसिकली मतलब यहाँ पे कोई स्लैश नहीं लगा हुआ है फर्स्ट में, बट यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है, राइट, तो इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग टैग। तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि HTML यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक एंड हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो चीजों को इसके बीच में सारा कोड आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे चीजें थी lang इज इक्वल टू en। तो lang इज इक्वल टू en, यहाँ पे lang क्या है? lang एक यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है, राइट, जो कि बता रहा है HTML को कि हम इंग्लिश लैंग्वेज इस पे यूज करेंगे। ठीक है, एट्रीब्यूट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे इस सीरीज के दौरान। तो फिर आपको वहां पे चीजें अच्छे से समझ में आएंगी कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेड। तो हेड भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ओपनिंग टैग है हेड का, और यहाँ से क्लोज हो रहा है। बेसिकली इसका मतलब कि ये है कि हेड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से खत्म हो रहा है। अब हेड क्या काम करता है? तो हेड के अंदर हम जो भी चीजें लिखते हैं ना, जो भी कोड हम करते हैं,
तो उसका बेसिकली मतलब होता है कि वेब पेज के बारे में बेसिकली हम वहाँ पे बताते हैं। यानी कि हेड में ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि विस उस वेब पेज के बारे में कंटेन करते हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। बेसिकली मतलब जो भी चीजें आप हेड के अंदर लिखोगे ना, वो ब्राउजर के अंदर नहीं दिखेगा, बट वो जस्ट उसके बारे में इंफॉर्मेशन उस स्टोर करता है, राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए टाइटल हो गया, राइट। उस वेब पेज का क्या टाइटल होगा, कुछ तो टाइटल होता ही है, राइट। जैसे कि मान लो टाइटल्स, ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली जब लाइव करूंगा इस कोड को, तो फिर वहां पे आपको चीजें समझ में आएंगी। फिर हम डिस्क्रिप्शन होती हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब हम समझते हैं यार, मेटा कैसेट इज इक्वल टू यूटीएफ 8 क्या होता है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब यार एक कैसे एक कैरेक्टर का एक एनकोडिंग है। बेसिकली मतलब ये ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर ब्राउजर को बताता है कि लाइक सारे जो सिंबल्स होते हैं सारे लैंग्वेज को, जो इंक्लूडिंग जो नॉन इंग्लिश होते हैं, वो सारी चीजों को अच्छे से वेब पेज में डिस्प्ले कर पाए। तो इस वजह से हम इसको ऐसा इसको लाइक कोड करते हैं यहाँ पे, मेटा कैसेट इज इक्वल टू यूटीएफ 8, ताकि हर एक लैंग्वेज हर एक सिंबल अच्छे से शो हो पाए ब्राउजर पे। नेक्स्ट यहाँ पे है मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विद डिवाइस विद इनिशियल स्केल 1.0। तो यहाँ पे बेसिकली यार ये भी ब्राउजर को बताता है कि हर एक डिवाइसेस में, जैसे कि मान लो कि अब वेबसाइट तो लैपटॉप पे भी ओपन हो सकता है, राइट। कंप्यूटर्स पे भी बड़े स्क्रीन से पे भी ओपन हो सकता है, मोबाइल फोन पे भी ओपन हो सकते हैं। मोबाइल फोन की स्क्रीन साइज भी कई तरीके के होते हैं। तो हर एक स्क्रीन में अच्छे से साइज मतलब मैच कर पाए, फिट कर पाए जो कंटेंट है, जो वेब पेज है। इस वजह से हम यहाँ पे मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट कंटेंट के अंदर विथ जो होते हैं डिवाइस के अकॉर्डिंग ही बीत आ जाए, और जो इनिशियल स्केल हो 1.0। ये सारी चीजें लाइक मतलब हम ब्राउजर को बताते हैं, ताकि हमारा जो वेबसाइट है वो हर एक स्क्रीन पे अच्छे से डिस्प्ले हो सके। जब आप CSS सीखोगे ना, तो फिर आपको इसके बारे में अच्छे से पता चलेंगी। फिर नेक्स्ट आता है यार, एक टाइटल टैग होता है, राइट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि टाइटल है स्टार्ट, यहाँ से टाइटल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से क्लोज हो रहा है टाइटल, यानी कि यहाँ पे स्लेसिंग स्लेस है। तो बेसिकली हम सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइटल, तो यहाँ पे टाइटल में मैं डाल देता हूँ कि माई फर्स्ट HTML वेब पेज, राइट। अब फिर इसको मैं यहाँ पे आप लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन होता है, जिससे अगर आप इंस्टॉल कर लेते हो तो फिर आप डायरेक्टली ब्राउजर पे एंटर कर जाओगे, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ब्राउजर पे कि यहाँ पे देखो टैब में माय फर्स्ट HTML वेब पेज आ गया। तो यहाँ पे टाइटल्स में जैसे ही आप जो भी चीजें लिखते हो, तो मतलब बेसिकली हमने यहाँ पे अभी हेड के अंदर लिखा हुआ है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यार इसके अंदर मतलब ब्राउजर के अंदर या फिर पेज के अंदर कोई भी चीजें आपको देखने को नहीं मिल रही होगी। क्यों? क्योंकि हेड वाला जो भी चीजें हम लिखते हैं, वो ब्राउजर के अंदर लाइक एग्जीक्यूट नहीं होती हैं, या फिर बोलें तो ब्राउजर के अंदर शो नहीं होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टैब के अंदर माय फर्स्ट HTML वेब पेज है, मतलब कि जो हम टाइटल के अंदर लिखते हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। और एक चीज बताता हूँ कि लाइक जो आप जैसे मान लो कि गूगल के अंदर आपने सर्च किया यहाँ पे HTML, राइट। तो यहाँ पे देखो HTML ट्यूटोरियल W3 स्कूल्स हो गए। तो ये जस्ट कहाँ से, ये जो गूगल के अंदर जो आपकी जो वेबसाइट जो आ रही है, तो ये जो टाइटल्स है ना, ये वहीं से आती है। टाइटल्स मतलब जो हम टाइटल्स में डालेंगे, सेम चीज वहीं से आती है, राइट। जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गया MDN डॉक्स, राइट। तो यहाँ पे जो भी चीजें शो हो रही है ना, ये टाइटल्स हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि जो टाइटल होते हैं वो मेनली जो ब्राउजर के जो टैब होते हैं वहां पे शो करता है। और फिर सर्च इंजन में जैसे गूगल हो गए, वहां पे भी चीजें यूज होती हैं, सेम चीजें वहां से डिस्प्ले होती है। अब हम बात कर लेते हैं बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर हम जो चीजें लिखेंगे ना, वो चीजें एग्जीक्यूट होंगी। अब यहाँ पे भी देख सकते हो बॉडी का ओपनिंग टैग है, यहाँ पे क्लोजिंग टैग है, क्योंकि यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है। तो ये चीजें इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से खत्म होता है। अब इसके बीच में हम जो भी चीजें लिखेंगे ना, वो सारा कोड एग्जीक्यूट होगा ब्राउजर पे और चीजें शो होंगी। जैसे कि मान लो पैराग्राफ में करता हूँ, तो पैराग्राफ के लिए मैं P दबा के जैसे ही एंटर करूंगा ना, तो एमेट एक लाइक फीचर्स होता है VS कोड का, जिससे कि हम ऑटोमेटिकली चीजें लाइक कर सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर में मैं डाल देता हूं कि दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, और यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेलो वर्ल्ड दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो बेसिकली मैं वही बताना चाह रहा था कि जो आप बॉडी के अंदर जो भी आप चीजें लिखते हो ना, वो चीजें लाइक ब्राउजर पे रिफ्लेक्ट होती हैं, यानी कि प्रिंट होता है।
तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि HTML क्या होता है, HTML कैसे स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, उसका क्या लेआउट्स होते हैं, क्या हेड का मतलब क्या होता है, बॉडी का मतलब क्या होता है, कैसे क्लोजिंग टैग्स होते हैं, राइट, और कैसे हम अपना हेलो वर्ल्ड या फिर कोई भी टेक्स्ट हम प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में आगे की बात करेंगे।